आज का हमारा पहला सेंटेंस है, क्या तुमने कभी हमारे बारे में सोचा है कि तुम्हारे बाद हमारा क्या होगा। इसको बोलने के लिए हम लोग कहेंगे, हैव यू एवर थॉट दैट व्हाट विल बिकम ऑफ अस आफ्टर यू। हैव यू एवर थॉट दैट व्हाट विल बिकम ऑफ अस आफ्टर यू। अगर तुम काम नहीं करोगे तो तुम्हारे परिवार का क्या होगा, क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा है। ये वो सारे सेंटेंसेस हैं जो हर दिन अपने आम बोलचाल में यूज़ किए जाने वाले सेंटेंस हैं। इफ़ यू डोंट वर्क व्हाट विल बिकम ऑफ योर फैमिली। हैव यू एवर थॉट अबाउट इट। इफ़ यू डोंट वर्क व्हाट विल बिकम ऑफ योर फैमिली। हैव यू एवर थॉट अबाउट इट। नेक्स्ट सेंटेंस है, वो अपने बच्चों को भविष्य में क्या बनाना चाहते थे। What did he want to make his children in the future? What did he want to make his children in the future? वह अपने बच्चों को इस देश का एक होनहार डॉक्टर बनते हुए देखना चाहते थे। He wanted to see his children becoming a promising doctor of this country. लेकिन बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। His luck didn't favor him और वह बहुत पहले इस दुनिया से विदा हो गए। And he departed from this world much earlier. हिंदी देखकर इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। हिंदी सेंटेंस को देखकर, उसने क्या समझकर तुम्हें पहले 2 चांटा लगाया और बाद में दुलार करने लगा। उसने क्या समझकर तुम्हें पहले 2 चांटा लगाया। कंसिडरिंग व्हाट ही गेव यू 2 slaps एंड लेटर ऑन, या लेटर ऑन की जगह केवल लेटर भी बोल सकते हैं। एंड लेटर ही बिगेन टू पैम्पर यू। कंसिडरिंग व्हाट ही गेव यू 2 slaps एंड लेटर ऑन बिगेन टू पैम्पर यू। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या समझकर तुमने मेरी ज़मीन पर कब्जा जमाने की कोशिश की। टेक इन टू वंस पोजेशन का मतलब होता है अपने अधिकार में लेना, कब्जे में लेना। कंसिडरिंग व्हाट यू ट्राई टू टेक माई लैंड इन टू योर पोजेशन। लेट अस प्रैक्टिस दिस सेंटेंस वंस अगेन। कंसिडरिंग व्हाट यू ट्राई टू टेक माई लैंड इन टू योर पोजेशन। नेक्स्ट, क्या समझकर तुमने कल राह चलती लड़की का हाथ पकड़ लिया। राह चलता हुआ आदमी के लिए हम लोग पासरवाई का यूज़ करते हैं। कंसिडरिंग व्हाट यू हेल्ड द हैंड ऑफ अ पासर बाई गर्ल। कंसिडरिंग व्हाट यू हेल्ड द हैंड ऑफ अ पासर बाई गर्ल। क्या समझकर तुमने कल मैं तुमसे मिलना चाहूँगा। इसके लिए हम लोग कहेंगे, टुमारो आई वुड लाइक टू मीट यू। क्योंकि मैंने लोगों से तुम्हारी अच्छाई के बारे में बहुत सुना है। बिकॉज आई हैव हर्ड अ लॉट, या आई हैव हर्ड सो मच फ्रॉम पीपल अबाउट योर गुडनेस। क्योंकि मैंने लोगों से तुम्हारी अच्छाई के बारे में बहुत कुछ सुना है। क्या आप मेरे साथ बैठकर 1 कप कॉफ़ी पीना पसंद करेंगी। इसके लिए हम लोग कहेंगे, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी सिटिंग विद मी, या बाय सिटिंग विद मी। वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी सिटिंग विद मी। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे बाद में बात करूं। Would you mind if I talk to you later? Would you mind if I talk to you later? अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं उससे और थोड़ी देर बात कर लूँ। Would you mind if I talk to her या talk to him a little longer? Would you mind if I talk to her for a little longer?
आपका बेटा अभी पढ़ाई करने के बजाय लड़कियों के संग डांस कर रहा होगा। योर सन वुड बी डांसिंग विद गर्ल्स इंस्टेड ऑफ स्टडिंग राइट नाउ। या फिर यूँ बोल सकते हैं, योर सन माइट बी डांसिंग विद गर्ल्स इंस्टेड ऑफ स्टडिंग राइट नाउ। लेकिन इसमें माइट का यूज़ तब किया जाता है, ये तो आपको पता है कि संभावना जताने के लिए किया जाता है, लेकिन संभावना ना के बराबर हो तब माइट का यूज़ करते हैं। अगर संभावना सबसे अधिक हो तो मस्ट का यूज़ करेंगे, और उससे थोड़ा कम हो तो हम लोग वुड का यूज़ करेंगे, और सबसे कम हो ना के बराबर तो हम लोग माइट का यूज़ करेंगे। इस बात का हमेशा ख्याल रखें। कोई वहाँ खड़े खड़े तुम्हारा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा होगा, इसके लिए हम लोग कहेंगे समवन वुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू यू बाय स्टैंडिंग देयर। आज सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही है, और ऊपर से ये अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसके लिए हम लोग कहेंगे टुडे It has been raining cats and dogs since this morning, and on the top of that, it is not ready to stop yet. पानी के अभाव में कल जब मैं नदी में नहाने गया तो मैं नदी में डूबते डूबते बचा, क्योंकि मुझे नदी में तैरना नहीं आता। पानी के अभाव में कल जब मैं नदी में नहाने गया, yesterday when I went to river to take a bath in scarcity of water. इन scarcity of water का मतलब पानी के अभाव में। I survived while drowning, मैं डूबते डूबते बचा in the river, नदी में, because I don't know how to swim in the river, क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता है। Yesterday when I went to river to take a bath in a scarcity of water, I survived while drowning in the river because I don't know how to swim in the river. कल मेरे कुछ दोस्त नदी में डूबते डूबते बचे, क्योंकि उनमें से कोई भी तैरना नहीं जानता था, और ऊपर से नदी में पानी की धारा भी बहुत तेज़ थी। Yesterday some of my friends survived while drowning in the river because they didn't know how to swim in the river, and on the top of that, the current of river water was so fast. The current of water, ऐसा भी बोल सकते हैं, the current of water was so fast, या फिर यूँ बोलें द करेंट ऑफ रिवर वाटर वाज सो फास्ट। नदी की पानी की धारा जो थी वो काफ़ी तेज़ थी। सर्वाइव वाइल प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं जब भी कोई काम करते करते, यानी बचना के सेंस में वहाँ पे यूज़ करेंगे। अच्छा तो एक काम करो, अपनी किताब उसे दे दो ताकि वह अच्छी तरह पढ़ाई कर सके। इसके लिए हम लोग कहेंगे ओके देन डू वन थिंग, गिव योर बुक टू हिम सो दैट ही कैन स्टडी दैट बुक वेल। अच्छा तो एक काम करो, तुम अभी उसके पास जाओ और उससे कुछ पैसे मांग कर लाओ। Okay, then do one thing. Go to him right now and ask him for some money. नेक्स्ट है पलक झपकते ही या देखते ही देखते वह मुझसे पैसों से भरा बैग छीनकर भाग गया। In the blink of an eye, he snatched the bag stuffed with money and ran away somewhere. In the blink of an eye, he snatched the bag stuffed with money and ran away somewhere. देखते ही देखते लोगों का घर जलकर राख हो गया। In the blink of an eye, the people's houses were burned to ashes. कुछ कहा नहीं जा सकता कि अभी उसके मन में क्या चल रहा है। कुछ कहा नहीं जा सकता के लिए देयर इज़ नो टेलिंग का यूज़ करेंगे हम लोग। देयर इज़ नो टेलिंग
व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन हिज माइंड राइट नाउ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना